भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपनी अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो या यात्राओं के माध्यम से। समय समय पर तमाम धरने हुए, तमाम प्रदर्शन हुए, तमाम यात्राएं निकली। उन यात्राओं का जो उद्देश्य था, यात्रा सफल होने के बाद में वो उद्देश्य खत्म हो जाता है। यात्राएं इसके लिए निकली, जिनकी कुर्सियां चली गई हैं वो उन्हें कुर्सियां पाना चाहते हैं, और जिनकी हैं वो उस पर रहना चाहते हैं। यात्रा का उद्देश्य कभी देश को, देश के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य करना नहीं है। कभी भी किसी यात्रा का उद्देश्य ये भी नहीं रहा कि हम देश में एक सुरक्षा का माहौल पैदा करें। स्वास्थ्य, शिक्षा, जो चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, उनके लिए कभी भी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कभी कोई यात्रा नहीं निकली। रथ यात्रा निकली थी एक बार, आडवाणी जी ने निकाली थी राम मंदिर के लिए, बहुत बड़ी यात्रा थी। इधर राहुल गांधी 2 बार यात्रा निकाल चुके हैं। इस बार लगभग 1 महीना हो गया। यात्रा कल आगरा में प्रवेश करेगी, जिसमें राष्ट्र सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शरीक होंगे, प्रियंका वाड्रा शरीक होंगी। पिछले वर्ष भी इन्होंने यात्रा निकाली थी, पूरा देश जुड़ा था। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, हालांकि भारत पहले से जुड़ा हुआ है। अपने अपने तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश लोग करते रहे हैं। भारत सदैव जुड़ा था, जुड़ा रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो इस तरह के प्रपंच जो रचे जाते हैं जनता को बरगलाने के लिए, तो उससे साफ ये सिद्ध होता है कि कभी भी किसी पार्टी ने जनहित में कार्य नहीं किया, पार्टी चाहे कोई सी भी रही हो। क्योंकि सभी पार्टियों में जो बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो फ्री होते हैं, उस समय बेरोजगार होते हैं। जब उनके पास में कुर्सी नहीं होती है, विपक्ष में होते हैं, तो उनके पास भी एक बेरोजगारी है। बेरोजगार व्यक्ति जिस तरह से आज हमारा युवा झंडे बैनर उठाए घूम रहा है, जयकार जिंदाबाद करता घूम रहा है, ठीक उसी तरह से ये लोग भी अपनी बेरोजगारी में अपना समय यहाँ लगाते हैं। जब इनको कुर्सियां मिल जाती हैं, उसके बाद में न इनको स्वास्थ्य की चिंता है देश के, न शिक्षा की चिंता है, न ही रोजगार की, न ही सुरक्षा की। यदि ऐसा होता तो देश निश्चित रूप से आज शिखर पे होता। हालांकि देश की बात है तो हम ये भी नहीं कहेंगे देश हमारा शिखर पे नहीं है, लेकिन अंदरूनी जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं नोचने वाली हैं, कचोटने वाली हैं। क्योंकि आज भी अगर हम हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरते हैं तो भारत हमारा 70 साल पुराना भारत दिखाई देता है। आज भी वही लोग भुखमरी और जो फटे हाल में लोग होते थे, वहां पर वैसे दृश्य हमें देखने को आज मिलते हैं। 70 साल में हम लोगों को शुद्ध पानी के पीने की व्यवस्था नहीं करा पाई। 70 सालों में भी हम इतने स्वास्थ्य के जो संसाधन उनको नहीं जुटा पाए हैं। ऐसा नहीं है देश में कोई कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अगर हम सरकार की बात करें तो खाना पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर लोगों को यकीन नहीं है, लोग नहीं मानना चाहते, या जो कुर्सियों पर लोग बैठे हैं उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात को साबित करके दिखाएं। क्योंकि कभी भी सरकारी जो हॉस्पिटल है, पीएससी, सीएससी, उनका कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका परिवार का कोई व्यक्ति वहां इलाज कराना नहीं चाहता है। यह तो उसकी सुविधाएं बेहतर हैं, तो आप लोग उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे? यदि सरकारी जो स्कूल है, प्राइमरी, जूनियर, अगर उनकी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आप अपने बच्चों को वहां शिक्षा क्यों नहीं दिलाते? ये एक प्रश्न बनता है। हम जो जनता को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि जनता भी समझदार तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो झंडे बैनर उठाने में लगी हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग कोई भी व्यक्ति कहता है उसके पीछे चल देते हैं, अपना विवेक गंवा देते हैं। तो हमें अपने बुद्धि विवेक से कार्य लेना है। यात्राएं चलती हैं, होंगी, होती रही हैं और फिर भी होती रहेगी। यात्रा का उद्देश्य कभी भी जनहित नहीं रहा, यात्रा का उद्देश्य सिर्फ कुर्सी रही है। देखने वाली बात ये होगी कि यह यात्रा राहुल गांधी की कितनी सफल होती है, इसके परिणाम क्या निकलते हैं। कल जो आगरा में यात्रा आएगी उसके बारे में हम कल आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।